जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे रेलवे में आप आरपीएफ में दरोगा कैसे बन सकते हैं तथा यह भर्ती कितने पद पर आने वाली है, आपकी उम्र सीमा कितनी मांगी जाएगी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके कितने अंक के रहेंगे, आपका टाइम कितना दिया जाएगा। और हम फिर बात करें इसके फिजिकल टेस्ट में, जैसे हाइट, चेस्ट, वेट, आपकी रनिंग। और सबसे लास्ट में बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कितने पद पर भर्ती आने वाली है। उससे पहले जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। इसके अलावा जो आपका आरपीएफ है, जितने भी रेलवे में आपके आपराधिक गतिविधियां हैं, सभी को नियंत्रण आरपीएफ आपका करता है। ठीक है। अब बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आपका कांस्टेबल प्लस एसआई के 13,000 प्लस पद पर आएगी, जिसमें आपका एसआई के 3500 प्लस पद रहने वाले हैं। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो आपकी उम्र 20 से 25 साल होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें मिलेगी 10 साल की छूट। इसमें जनरल में को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको पता है कि 2020 में कोरोना आया था, तो उसमें भी आपको छूट मिल सकती है। अब बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सिंपल आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है। हिंदी में बोले तो स्नातक आपसे मांगा जाता है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक। सिंपल आपसे इसमें स्नातक मांगा जाएगा। अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आपको आवेदन करते टाइम कितना रुपए देना पड़ेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आपसे लिए जाएंगे 500 रुपये, और एससी, एसटी एवं फीमेल कैंडिडेट से 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अब बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में कि कब से आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन आने के चांस इस हिसाब से हैं क्योंकि ये भर्ती बहुत सालों से नहीं आई है। 2019 में आपका ये भर्ती आई थी। और आपको पता है कि रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं, जो कि जैसे कि आपका लोको पायलट, ग्रुप डी, आपका टीटी, एनटीपीसी के पद खाली हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 2024 में चुनाव है और वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आई है, तो 100% आपकी वैकेंसी आएगी। निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। इसके लिए पहले से ही आपको बता देना जरूरी है। तो आप समझ लीजिए इसके एग्जाम पैटर्न और इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो आपका ऑनलाइन डेट यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने के फुल चांस है। ठीक है। अब बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहला है आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपका एग्जाम पैटर्न में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 विषय में आपका जीके जीएस से रहेंगे आपके 50 प्रश्न, मैथ से रहेंगे आपके 35 प्रश्न, और रीजनिंग से रहेंगे आपके 35 प्रश्न। टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 120 प्रश्न रहेंगे। इनको हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का आपको उसमें टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग आपका 1/3 की रहेगी। जैसे कि अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब जान लेते हैं इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष उम्मीदवार एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोई महिला उम्मीदवार अगर एससी और एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात करेंगे आपके चेस्ट, यानी आपका सीना कितना होना चाहिए। तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप नॉर्मल ऐसे खड़े हो जाते हैं, सारी हवा बाहर निकाल देनी है ऐसे। और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव आता है तो आपका स्टेमिना अच्छा है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम आएगा तो आप दौड़ने जाइए तो आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही फूलने लगेगा। क्योंकि जो बंदे आपके दौड़ते नहीं हैं, कभी दौड़ने नहीं गए, तो उनका जो चेस्ट है वो नहीं फूल पाता। जब आप दौड़ने जाओगे तो फूलने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए। इसके अलावा आप बात करें रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में। तो इसमें रनिंग आपकी पुरुष उम्मीदवार की 1600 मीटर की होगी।
जिसमें आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट का। और महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होगी, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, सॉरी, पुरुष उम्मीदवार की 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सॉरी दोस्तों, पुरुष उम्मीदवार को वो 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होगी, उनको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें आपके हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में, तो इसमें हाई जंप पुरुष उम्मीदवार के लिए 3.9 फीट की रहेगी। हाई जंप बोले तो आपको दौड़ के आना है, मान लीजिए थोड़ा ऐसा बीच में, सॉरी आपको समझा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है, जिसको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसे ऐसा कुछ रहेगा, आपको यहाँ से ऐसे दौड़ के आना, एकदम से यहाँ से कूदना है, लंबा कूदना है, और यहाँ आपका ये लॉन्ग जंप कहलाता है। अब बात करें आपका महिला उम्मीदवार की लॉन्ग जंप के, वो हाई जंप के बारे में, तो सॉरी दोस्तों, हाई जंप आपकी ये कहलाती है, जैसे दो ऐसे पिलर गाड़े दिए जाएंगे और बीच में ऐसा डंडा, आपको दौड़ के आना है और उस डंडे को नाकना है, ठीक है। तो आपका हाई जंप का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3.9 फीट का, और महिला उम्मीदवार का जो डिस्टेंस रहेगा वो 3 फीट का रहेगा। अब लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो लॉन्ग जंप आपकी ये कहलाती है, कुछ बीच में ऐसा डिस्टेंस रहेगा और यहाँ कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएंगे और दौड़ के आना है, एकदम से आपको कूदना है, लंबा कूदना है, तो आपका वो लॉन्ग जंप कहलाता है। पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी आपकी 12 फीट की, और महिला उम्मीदवार की रहेगी 9 फीट की। आपने ITBP का ट्रेडमेंट या आपके टेलीकम्युनिकेशन का जो अभी वैकेंसी निकला था उसका देखा होगा, मैं भी उसमें टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई किया था, तो हम गए थे फिजिकल टेस्ट देने, तो उसमें ऐसा ही कराया गया था, ठीक है ना। तो मुझे भी एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करें आपकी सैलरी के बारे में, सैलरी आपको इसमें 4200 ग्रेड पे की मिलेगी। 4200 ग्रेड पे में आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपके बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि आपका TA, DA, HRA और भी बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी शुरुआत में, वो बनेगी 50 से 55 हज़ार के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये थी कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं आपके प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप SI यानी सब इंस्पेक्टर, हिंदी में बात करें तो दरोगा के पद पर चयन होगा। उसके बाद आप जब 7-8 साल कार्य करोगे, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका जब 7-8 साल या 10 साल कार्य करोगे, 7-8 साल इतना ही करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका DSP यानी जिसे हम सर्कल ऑफिसर बोलते हैं स्टेट पुलिस में, वो उसके पद पर चयन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका ASP तक पहुंच जाते हो। तो ये थी कुछ जानकारी आपके रेलवे RPO SI दरोगा की भर्ती के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, और आप एग्जाम पे लग जाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।